नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जो मैं आपके सामने लेके आया हूं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले आप ये जान लीजिएगा कि जनवरी 2021 की लास्ट वीक में आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा। ऑफिशियल साइट पर जाके आप अपने रोल नंबर दर्ज करिएगा और आपको एडमिट कार्ड प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। चलो चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पर। 9 में करा चुका हूँ दोस्तों। पेन पेंसिल साथ में लेकर बैठ जाइएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको मेरे साथ साथ लिखिएगा, समझिएगा और एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, एडोलेसेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। एडोलेसेंस एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कि बच्चा कह सकते हैं आउट ऑफ कंट्रोल होता है, ना किसी का कहना मानता है और ना ही किसी की बात मानता है। वो अपने मन मर्जी में जो उसके मन में आता है दोस्तों वो करता है। तो एडोलेसेंस का जो अर्थ होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों किशोर अवस्था। क्या होता है दोस्तों? किशोर अवस्था होता है। रीचिंग मतलब बढ़ना होता है। उसकी जो एज होती है एडोलेसेंस, आज उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। तो एक एक पॉइंट से हम पढ़ेंगे दोस्तों। पहला पॉइंट, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेसेंस। दोस्तों देखो क्या लिखा हुआ है। एक जिंदगी का एक ऐसा दौर आता है दोस्तों, बचपन में आ जाता है 13 साल से लेकर 18 साल की उम्र में। ऐसा दौर आता है दोस्तों जिसमें जो बॉडी जो होती है किसमें चेंज हो जाती है, बॉडी जो है चेंज होती है दोस्तों। शेप में चेंज हो जाएगी, हाइट में इंक्रीज होएगा दोस्तों, वॉइस चेंज हो जाएगी और लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो रिप्रोडक्टिव दोस्तों पार्ट होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर मानी का पक जाते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड एडोलेसेंस। इसे ही दोस्तों एडोलेसेंस कहते हैं, यानी किशोर अवस्था इसे ही कहते हैं दोस्तों। सेकंड पॉइंट देखो, द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज several change during adolescence. The change mark the onset of puberty. दोस्तों देखो, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ये जो है सिवरल चेंज होते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चेंज होते हैं एडोलेसेंस के दौरान दोस्तों। एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था के दौरान इसके अंदर बहुत सारे सिवरल टाइप के चेंज होते हैं दोस्तों। दिस चेंज को जो कहते हैं दोस्तों पॉवर्टी कहते हैं। और पॉवर्टी का दोस्तों जो मतलब होता है वो होता है जवानी। पॉवर्टी का दोस्तों मतलब क्या होता है? जवानी होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। चेंज एट पॉवर्टी मतलब कि जवानी के दौरान क्या क्या चेंज आते हैं। देखो, इंक्रीज इन हाइट, हाइट में दोस्तों चेंज आता है। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप के अंदर दोस्तों चेंज आता है। और वॉइस की बात करें तो वॉइस में भी चेंज आता है दोस्तों। ठीक है, इन तीन जो चेंजेज है दोस्तों इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हाइट ऑफ बॉयज बिगर देन गर्ल्स, गर्ल्स की हाइट से हमेशा लड़कों की हाइट ज़्यादा होती है दोस्तों। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, इंक्रीज इन हाइट में। बॉडी शेप में बात करें तो जो बॉय की जो दोस्तों चेस्ट होता है ब्रॉडर होता है यानी चौड़ा होता है और उसके कंधे भी दोस्तों चौड़े होते हैं। इन गर्ल्स ब्रिस्ट चेंज इनटू पॉवर्टी, दोस्तों जो ब्रिस्ट होती है, चेस्ट होता है वो किस में चेंज होता है? पॉवर्टी में दोस्तों चेंज हो जाता है। वॉइस चेंज की दोस्तों बात करें तो एट पॉवर्टी, पॉवर्टी यानी कि दोस्तों एक बार बता चुका हूँ मैं, जवानी के दौरान the voice box or the larynx box begin to grow. Girls have a high pitched voice. हाई तो होती है लेकिन लड़कियों की जो आवाज़ होती है दोस्तों तेज होती है और वो दोस्तों पतली आवाज़ होती है, पिच आवाज़ होती है। लेकिन लड़कों की थोड़ी भारी आवाज़ होती है। जो वॉइस बॉक्स होती है, जो लेरनिक्स बॉक्स होते हैं ये दोस्तों ग्रो होते हैं। ठीक है, लड़कों में से एडम्स एप्पल कहा जाता है जिसमें लड़कियों में एडम्स एप्पल ग्रो नहीं होते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट है दोस्तों, दिस फीचर हेल्प टू डिस्टिंग्विश द मेल फ्रॉम द फीमेल, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दोस्तों एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दोस्तों ये क्या होते हैं? ये वो फीचर होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये लड़का है या लड़की, ये मेल है या फीमेल है। इसको दोस्तों जो ये फीचर्स होते हैं इसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दोस्तों। द चेंज विच ऑक्योर एट एडोलेसेंस आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन। देखो दोस्तों, जब अवस्था में आता है, किशोर अवस्था में जब वो आ जाता है, किसी का कहना नहीं मानता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब उसे दोस्तों कंट्रोल किया जाता है वो हार्मोन्स द्वारा किया जाता है। बहुत ही बढ़िया बात है, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है दोस्तों? हार्मोन के द्वारा उसे कंट्रोल किया जाता है दोस्तों। देखो, द प्रोडक्शन ऑफ दिस हार्मोन, जो हार्मोन का दोस्तों प्रोडक्शन होता है इज अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन। और ये जो कंट्रोल इसका जो हार्मोन का कंट्रोल जो होता है दोस्तों एक अनदर हार्मोन द्वारा होता है और सीक्रेटेड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ये सीक्रेटेड होता है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं दोस्तों। लास्ट पॉइंट देखो, दिस कॉज ब्लीडिंग इन वुमेन। औरतों में ब्लीडिंग की समस्या जो होती है इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये कुछ निम्नलिखित कारण के द्वारा मेंस्ट्रुएशन होता है, जो कारण आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद में ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनबॉर्न बेबी से आपको पहले अनबॉर्न बेबी जब बेबी पैदा नहीं हुआ उससे पहले कैसे पता करते हैं कि लड़का है या लड़की है। तो हार्मोन जो होते हैं क्रोमोसोम 23 बॉयज में होते हैं और गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? कुल मिला के इनके पास 46 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर हम 2 क्रोमोसोम लेते हैं दोस्तों एक्स और वाई, जब एग जो है दोस्तों ये क्या है? एग है, एग एक्स है। और जब स्पर्म जो दोस्तों हमने पिछले चैप्टर अध्याय 9 में पढ़ा था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसके अंदर ये बताया गया था स्पर्म वगैरह, ठीक है। जो स्पर्म जो है अगर एक्स है और वो मिलता है एक्स है, और जब एक्स और एक्स डबल एक्स बन जाते हैं तो ये गर्ल्स हो जाती है दोस्तों। और जब स्पर्म वाई में है और एग एक्स में है तो ये एक्स वाई बनकर दोस्तों बॉयज में आ जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको चैप्टर समझ में आ गया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।